नमस्कार दोस्तों, यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज ये वीडियो कुछ खास लोगों के लिए है, जिनके साथ में हमारा ऑलमोस्ट 1 साल 2 साल से डिस्कशन हो रहा है। ये शायद सेकंड पार्ट हो सकता है। फर्स्ट पार्ट की जहाँ पे आपने एक इनकम डेवलप कर लिया है, कंसिस्टेंट ट्रेडिंग से पैसे कमा रहे हो, बट इसके आगे क्या करना है। तो ये सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल इसका जो है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, या फिर री इन्वेस्टिंग कह सकते हैं। तो हम जो रेगुलर चेस बोर्ड वाला एग्जांपल देते हैं वो वाला एग्जांपल ले लेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे जहां से आपको पता चले कि एग्जैक्टली कंपाउंडिंग कैसे होता है और उसका कैलकुलेशंस अगर है तो कैसे होता है, और जब आपके सामने दिखाई देता है तो उसका इम्पैक्ट कैसे आएगा। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे मुझे एटलीस्ट ये चीज देखने के बाद में एक जोरदार झटका लगा था कि इसके बाद में मेरी लाइफ प्रैक्टिकली एक बड़ा बदलाव आया था। ये बदलाव कैसे आया था मैं जस्ट आपको बता देता हूँ, क्योंकि कुछ आंखों देखी चीजें जब आपके सामने होती है तो आपको लगता है कि नहीं ये एग्जैक्टली होता है और काम करता है। तो चलिए इसके लिए एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। ये पॉलिसी थी आईसीआईसीआई प्रू लाइफ सुपर के। तो इसका मेरा जो मंथली प्रीमियम था समवेयर अराउंड 2000 रुपीज था। मैं इसको जब सब डिटेल्स आपको बता देता हूँ, ये लाइव वेबसाइट है, वहां से डिटेल्स आपको पता चल सकता है। तो यस, इसका टेन्योर पीरियड बाकी का है, 10 साल का टेन्योर पीरियड था। एनुअल इसका जो प्रीमियम है वो 24,000 का था। और ये जो मेरी पॉलिसी शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी सितंबर 2006 में। तो सितंबर 2006 यानी जस्ट मेरा एमबीए हो गया था, कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ था। तो एक सबसे पहले तो पैसा कमाना शुरू कर दिया था। बट यस, एक बेसिक फंडामेंटल था जो रॉबर्ट कियोसाकी की किताबें हमने पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड, फिर से कैश फ्लो का रिच डैड पुअर डैड के बारे में तो खास करके हमने एक पहला वीडियो बना लिया है। उसका आप लगेगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो, वहां से मिल जाएगा। तो प्लीज आप वो भी वीडियो चेक कर सकते हो। और एक किताब है, वो है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के ऊपर लगेगा तो हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जहाँ पे आपको डिटेल्स पता चलेगा। सबसे पहले तो रॉबर्ट कियोसाकी से मैं बहुत प्रभावित था, तो उनकी किताबें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। या फिर एमबीए से मुझे जो मुझे सीखने को सबसे बड़ी चीज मिली थी, वो थी रिच डैड पुअर डैड और कैश फ्लो क्वाड्रेंट में जो मुझे सीखने को मिला था खास करके वो चीज थी। तो जैसे ही कॉलेज एमबीए होने के बाद में नौकरी को लग गए थे, तो यस, बेसिकली सितंबर 2006 में इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले जैसे मैंने प्रीमियम बताया, साल का जो प्रीमियम था तकरीबन 24,000 था, महीने का 2,000। और इसका 10 ईयर्स का 10 ईयर पीरियड था, तो तकरीबन 9 सितंबर 2016 को ये पॉलिसी मैच्योर हो गई थी। तो मुझे तकरीबन हर महीना 2-2 हज़ार रुपये इसमें भरना था, तो वो ऑटो डेबिट हो जाता था। तो चलिए इसके कैलकुलेशन भी सामने ही रखते हैं हम। हमारे पास यहाँ पे प्रीमियम भी है, एनुअल कितना था, फिर से जो टेन्योर था ओवरऑल वो भी था। तो लेट्स से मैंने कैलकुलेशन करना यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। ये है 2,000 रुपया इंटू 12 महीने, तो तकरीबन साल का 24,000 हो गया। और ये 24,000 का प्रीमियम यहाँ पे आ गया, और ये था लगभग 1 साल 10 साल के लिए। तो यस, इंटू हमने 10 साल कर दिया। तो मुझे जो प्रीमियम पे करना था वो था तकरीबन 2,40,000 ओवरऑल। और वो एक ऐसे था कि यस, शुरू करने के लिए तभी वहां पे पॉलिसी शुरू कर दी थी। ऑफकोर्स बाकी के भी थे, ऐसा नहीं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ते गया तो यस री इन्वेस्टिंग करते गए। तो ये अगर मैं चेक करता हूँ तो यस अप्रोक्सीमेटली 2,40,000 रुपया मैंने 10 साल के टेन्योर में उसमें भर दिए थे। और अगर मैं इसकी मेच्योरिटी चेक करता हूँ तो मेच्योरिटी अमाउंट जो हमको मिला था वो है 3,51,739.48। तो ये तकरीबन 3,51,740 है। चलिए इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3,51,739.48 ये डाल दिया और उसको डिवाइड कर लिया 2,40,000 से। तो हमने 2,40,000 से उसको डिवाइड किया, तो हमको जो उसमें परसेंटेज ग्रोथ मिली है वो है 46%। तो अगर मैं चेक करता हूँ तो मेरा जो कैपिटल है वो ऑलमोस्ट 46-47% से बढ़ गया है। जो अगर मुझे सामने दिखाई दिए कि यस मैंने इतना अमाउंट डाला है, और ये ऐसे नहीं कि मैंने एक साथ में अमाउंट डाला था, 2-2 हज़ार रुपया हर मंथ के हिसाब से हर साल में 24,000, और 10 साल के बाद में जो ओवरऑल मेरा पॉलिसी का अमाउंट था 2,40,000।
2,40,000 से वो अमाउंट हो गया 3,51,740, और मुझे उसमें ऑलमोस्ट 46-47% रिटर्न्स मिल गया। ये 10 साल के बाद में अच्छा खासा रिटर्न्स हो जाता है ओवरऑल। और तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम चेक करें तो यस, हमको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। तो बेसिकली इसमें से कहने की चीज़ यही है कि अगर आप कंपाउंडिंग सीखना चाहते हो तो प्रैक्टिकली आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि आपको एक टेन्योर के बाद में वहां पे अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। कंपाउंड में बेसिकली एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहना चाहिए और दूसरा री इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। तो ये एक बेसिक एग्जांपल जो मुझे आपको बताना था। अभी अगर हम पैसे, इनकम अर्न करते हैं, तो जनरली हमारे पास कम से कम 7 सोर्सेस ऑफ इनकम होने चाहिए, जो रॉबर्ट कियोसाकी हमको कहते हैं, क्योंकि आपको अलग अलग सोर्सेस से रेगुलरली इनकम आते हुए दिखाई देता है। ये सबसे पहले बेसिक और फंडामेंटली चीज है। ये इनकम आने के बाद में आपको ये इनकम सबसे पहले तो री इन्वेस्ट करते रहना है, ये सबसे बड़ी चीज है। ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमको पता रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप री इन्वेस्ट करते रहो तो आपको उसमें से रिटर्न्स अच्छा मिल सकता है। ऐसे नहीं कि आपने पैसा ले लिया और उसको खर्च कर दिया, ना, ऐसे नहीं होता है। पैसा लेके उसको खर्च कर देना, ये अगर इफ आपको अगर अमीर बनना है तो पैसा लेके उसमें से खर्च करना नहीं होता है। अमीर बनने के लिए जो साइकोलॉजी लगती है वो टोटली अलग होती है, वो आपको समझनी चाहिए सबसे पहले। बेसिकली ये बेहद जरूरी है, आपको अगर वो कंसेप्ट पता चल गया तो काम करना आसान हो जाता है। तो आपको सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज जो करनी है वो है आपको आपका कैपिटल प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मैं जस्ट आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया, यस, 2006 में जॉब को लगे थे, जॉब किया, उसके बाद में घर वालों ने शादी कर दी। शादी करने के बाद यस ऑफ कोर्स घर लिया, बच्चे हुए, बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना शुरू किया। वो एक पहली चीज होगी। दूसरी और एक चीज इंपॉर्टेंट हो गई कि यस, अभी धीरे धीरे इनकम भी बढ़ रहा था, तो ऑफ कोर्स फिर से री इन्वेस्टमेंट का पार्ट आया। तो बिजनेस, एक बिजनेस के बाद में फिर आपका साइमल्टेनियसली बाकी के इन्वेस्ट था, जैसे स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट किया था, ट्रेडिंग करके प्रॉफिट्स बनाया था। तो और ऑफ कोर्स कोर्सेज भी होता था, तो बट ऑब्वियस कोर्सेज में से भी इनकम होता था। तो ये इनकम जो है वो आप बाद में री इन्वेस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि यस, एक घर था, तो उसके बाद में और एक घर ले लिया। तो यस, घर लेने के बाद में एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका होम लोन भी होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, मार्च में मैंने ऑलमोस्ट एक ये 9 लाख और एक 10 लाख का जो लोन था वो फोरक्लोज करवा दिया, ताकि एटलीस्ट जो इंटरेस्ट है, क्योंकि देखिए आप अगर यहाँ पे चेक करोगे तो इंटरेस्ट में अच्छा खासा पैसा निकल जाता है। ये मेरा लोन का अमाउंट था, ये मेरा ईएमआई था, हर महीने इतना कटता था ओवरऑल। तो यस, ये मार्च में हो गया, ये फरवरी में आपको वही अमाउंट दिखाई देगा। और तकरीबन जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, मार्च में ऑफ कोर्स आपको 10 लाख रुपए एक साथ में डिपॉजिट नहीं करने आते। तो यस, 9 लाख हुआ और फिर 1 लाख हुआ, तो यस, ये अमाउंट फिर लेके होम लोन जो था उसका कुछ अमाउंट रीपे करवा दिया। इससे सबसे पहले फायदा तो ये हुआ कि जो इंटरेस्ट का पार्ट है, ये जो बड़ा अमाउंट होता है, ये शायद थोड़ा थोड़ा कम होना लगता है, और फिर आपका कैपिटल पे ज्यादा फोकस होता है, तो कैपिटल आप ज्यादा भर सकते हो और आपका थोड़ा डेट उसमें भी कम हो जाता है। ये चीज दिखाने का मकसद यही था इम्पोर्टेंट, कि आप एक बार आपने कंसिस्टेंट इनकम करना शुरू कर दिया, तो कंसिस्टेंट इनकम मिलने के बाद आपको जो अमाउंट मिलता है वो आप इन्वेस्टेड रहिए, री इन्वेस्टेड रहिए, ताकि फिर आपको अच्छा प्रॉफिट्स भी मिल सकते हैं, और ये प्रॉफिट्स आपको जो मिलेगा वो भी आप री इन्वेस्ट करते रहिए। ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल चीज है, क्योंकि इसके हिसाब से आपका जो कैश फ्लो है, अमीर लोगों का जो कैश फ्लो होता है, ये इसी हिसाब से काम करता है। जो भी उनका अमाउंट आता है वो री इन्वेस्ट करते रहते हैं, और री इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आप लेगा, मैं लेगा तो आपको विस्तार में ये डिटेल्स बताऊंगा, री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बट मैंने सोचा सबसे पहले एग्जाम्पल दे दूं, क्योंकि जब तक आप कोई एग्जाम्पल देके बताते नहीं है, जो चीज़ आपने कर नहीं ली है वो आप किसी और को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। थियरी भी है, बट जो प्रैक्टिकली चीजें आप करके अगर किसी और को दिखाओ तो यस, वो उनको बिलीव होता है कि नहीं, ये चीज एक्चुअली होती है।
ये चीज़ एक्चुअली होती है, आप ये कर सकते हो ऑफ कोर्स, और रीइन्वेस्टेड रहना बेहद ज़रूरी है। तो इसका शायद हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट का और एक वीडियो इसके अंदर बनाएँगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।